ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एकादशी व्रत के नियम और कई उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं, विशेष है। इस वीडियो में आप सभी को गुरुजी द्वारा पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले जो उपाय हैं सभी बताए जाएंगे और सभी जानकारियां विशेष रूप से दी जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा परंतु आपको पूर्ण रूप से इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जान लीजिए एकादशी व्रत कब किया जाएगा। 27 अगस्त 2023 दिन रविवार के दिन एकादशी का व्रत करना सुनियोजित हुआ है। सबसे पहले एकादशी तिथि होगी सुबह 5:02 से और इसी दिन रात्रि को 10:45 के आसपास एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। साथ ही एकादशी व्रत का अगर जो भक्तजन व्रत करते हैं, पारण का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हरिवासर का समय देखा जाता है, द्वादशी तिथि देखी जाती है, तब जाके पारण किया जाता है। एकादशी व्रत सामान्य नहीं है, यह कई लाख गुना फल हमें और हमारे पितरों को प्रदान करने वाला होता है। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय होगा 28 अगस्त 2023 को 5:47 अर्थात 57 मिनट से 8:31 के मध्य में इसका जो है पारण कर लिया जाएगा। द्वादशी तिथि जो है समाप्त होगी 28 अगस्त शाम 6:22 के आसपास। स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी गई हैं, उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप सभी अपने व्रत को करें। परंतु कुछ भक्तजन व्रत नहीं कर पाते तो भी इन उपायों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। पहली रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना होता है और स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में लीन करने के लिए अपने आप को स्वच्छ कर लेना होता है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी कहते हैं एकादशी तिथि और अमावस्या तिथि के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी को आप सभी को नहाने के पानी में घुमाकर रख लेना है, फिर स्नान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह दिन अपने आप में विशेष है। तो आप सभी इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें। हम सभी जानते हैं कि यह महीने की एकादशी सावन एकादशी जो कि विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है, अपने आप से विशेष है। सावन का अंतिम चरण चल रहा है। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, महादेव की छत्र छाया घर परिवार पर रहेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। जितना जो है इसका वर्णन किया जाए ना उतना कम है। एकादशी तिथि का महत्व कहने लगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप मंत्रों का दान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी ज़रूरतमंद जिन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है उन तक यह वीडियो शेयर करें ताकि वह बिना व्रत के भी इन उपायों को कर पाएँ। हमने बात कर ली स्नान की, अब बारी आती है पूजा की। पूजा हम सभी जानते हैं, बिना व्रत के भी हम सभी करते हैं। तो आप सभी रविवार का दिन है तो पीपल पूजा नहीं करेंगे। पहले ही आप सभी को बता दूं एकादशी के दिन माता तुलसी जो है व्रत करती हैं श्री हरि विष्णु के निवृत्त, तो रविवार के दिन तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाया जाता। कई भक्तजनों को यह बातें पता है, कई भक्तजनों को यह बातें पता नहीं है, तो इन बातों को पहले ही नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, पहले से ही आज तोड़ कर रख लीजिए और कल जो है प्रभु को समर्पित करेंगे। और आप सभी इस बात का भी ध्यान रखिए कि व्रत के दिन बेलपत्र भी नहीं तोड़ी जाती। तो इन चीज़ों का नोट डाउन करते हुए आप सभी चलिएगा, ठीक है। अब यह बात हो गई। अब बारी आती है जल समर्पित करने की। साधारण सरल तरीके से अगर आप महादेव पर जल समर्पित करते हैं ना तो जो एकादशी तिथि होती है उस दिन आप सभी को स्वधा 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 3 बार इन शब्दों को, इन मंत्रों को जरूर से बोलना चाहिए। यह पितरों से संबंध रखते हैं और यह स्वधा स्रोत का भी आप शिव मंदिर में बैठकर पाठ कर सकते हैं। पितरों को जो है इससे तृप्ति प्रदान होगी, रोग दोष कर्ज कट जाएंगे और जीवन में सभी कामना इससे सिद्ध हो जाएगी। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। लाभ अनगिनत है और निश्चित रूप से आपको प्राप्त होना है। यह बात हो गई महादेव की पूजा की। इससे अधिक विशेष कर सके तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी घर पर भी इस कार्य को कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी में जो है आप सभी कच्चा सूत बात कर या सामान्य रुई से भी तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक आप श्री हरि विष्णु के समक्ष उनकी आरती करते हैं तो कहा जाता है इससे भी श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में इसे जाना जाता है। यह कार्य भी आप कर सकते हैं। बताए गए कार्य में से कोई 1-2 कार्य भी कर लेते हैं तो भी अतिश्रेष्ठ होगा।
साथ ही शंख में आप सभी दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप या विग्रह स्वरूप की जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप जो है उन्हें स्नान करवाते हैं तो भी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गुरुजी की कथा में से सुनकर ही यह छोटे छोटे अंश आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप विशेष रूप से जो तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय मैं हमेशा बताती हूँ, तुलसी की सूखी लकड़ी को पीसकर या तो मिक्सी में या किसी चीज़ में घिसकर अगर आप उसका आप हरी चंदन बनाकर श्री हरि विष्णु का लेपन करते हैं तो कहा जाता है इस विशेष तिथि में इस हरी चंदन से श्री हरि विष्णु उस भक्त को एक बार गले जरूर लगाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं, रोग दोष कर्ज भी काट देते हैं। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीप लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल है। तुलसी की लकड़ी को पीसकर हरी चंदन बनाने की पूरी विधि पहले ही चैनल पर आ चुकी है, वह भी कर सकते हैं। बहुत सरल काम है। स्वधा कहते हुए जल भी समर्पित कर सकते हैं, बहुत उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सरल सरल से कार्य हैं, लाभ अनगिनत है। गौ माता के लिए अगर आप रोटी बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी, गुड़, चना इत्यादि जो है और काले तिल और घी रखकर आप सभी स्वधा 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 कहकर 2 रोटी, एक ही नहीं 2 रोटी, एक पीहर पक्षी एक ससुराल पक्षी के गौ माता को खिला देते हैं तो भी एकादशी के दिन यह सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है और सब सुख प्रदान करने में सहायक है। इसके बाद जो है आप सभी को जिस उपाय की मैं बात कर रही थी पुत्र प्राप्ति का और साथ ही संतान नहीं है अभी तक, तो गुरुजी ने कहा है आप 1 कटोरी में खीर और 1 कटोरी में घी का निर्माण कर लीजिए। दोनों कटोरी आप डिस्पोजल वाली आती है ना, कागज की बनी हो तो अति श्रेष्ठ है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। आप उन दोनों में खीर और 1 कटोरी में शुद्ध घी जो है बनाकर महादेव के मंदिर में चले जाए उपाय करने के लिए। वहाँ पर बैठकर आपको 2 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आप सभी को महादेव का विधि विधान से जलाभिषेक या पूजन इत्यादि कर लेना होगा। उसके पश्चात जो है आप सभी को 1 कटोरी में घी का भोग और 1 कटोरी में खीर का भोग महादेव को लगाना है और बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है, साधारण सरल तरीके से। उसके बाद महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, अपने मन में जो पुत्र प्राप्ति नहीं है, इतने समय से संतान के लिए जो है मैं तरस रही हूँ, या मेरे संतान की जो भी परेशानी है, आपके जो भी पीड़ा है, कष्ट है, जो बच्चे नहीं लग रहे हैं, बच्चे लगते भी हैं 1-2 महीने में गिर जाते हैं, कोई भी परेशानी है, उन सभी के लिए हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें, याचक बने, कहें कि प्रभु आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आपने श्री कृष्णा को स्वयं जो है जब उनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी तो महादेव आपने उनकी पीड़ा हरी थी, उन्हें जो है पार्थिव श्री पूजा का उत्तम जो है परिणाम दिया था। मैं आज करने जा रही हूँ यह उपाय, मेरा जीवन सार्थक करें, ऐसा कहते हुए प्रणाम करें, दीप प्रज्वलित करें और 2 बेलपत्र जो आपने समर्पित करी है ना शिवलिंग के ऊपर, दोनों उठाकर ले आएँ और एक शिव मंदिर की चौखट में अर्थात देहली में आपको चबा चबा कर खा लेनी है, एक घर लाकर अपने पति को खिला देनी है। बस यही सरल सा कार्य है। आप सभी को इस सर्वश्रेष्ठ उपाय को इस पवित्र एकादशी के दिन, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जरूर से करना है। भाग्य चमक जाएगा, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का एक दूसरा उपाय है जिसमें गुरुजी स्वयं कहते हैं आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे खीर ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसकी संतान को अगर आप खिला देते हैं ना, इस कामना से कि मेरे पुत्र प्राप्त हो जाए या मेरे संतान प्राप्त हो जाए, तो कहा जाता है उनकी जूठा जो ब्राह्मण ब्राह्मणी वह स्वयं महादेव और गौरा माता और गणेश जी, उनका पुत्र भी होना चाहिए साथ में, उनके स्वरूप में है और उनका जूठा थोड़ा सा खा लेते हैं तो आपको बेलपत्र वृक्ष की छाँव में, इस बात का भी ध्यान रखें, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। सरल सा कार्य है, लाभ इसके अनगिनत कहे गए हैं, करके देखिएगा, निश्चित ही भाग्य खुलेगा। एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वह सभी हम जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह आप अखंड दीप लगाएं श्री हरि विष्णु के समक्ष। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है। इसके पश्चात जो है आप सभी श्री हरि विष्णु को स्नान इत्यादि कराएं और थोड़ा सा चावल और अक्षत लेकर, अगर आप एकादशी का व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो सावन में एकादशी का व्रत शुरू कर लिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी अक्षत और चावल हाथ में लेकर कहें कि प्रभु एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ, मेरा सफल बनाएं। कम से कम 12 बजे तक तो आप सभी व्रत करें। इसके पश्चात जो है आप सभी श्री हरि विष्णु का पूजन इत्यादि करने के बाद पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करें। जो शास्त्रों में निषेध कार्य बताए गए हैं उनसे दूर रहें। दिन भर प्रभु स्मरण में अपना ध्यान लगाएं
और जो है आप सभी कुछ दान पुण्य इत्यादि करें। शाम के समय अन्न का एक दाना आप कभी भी पेट में नहीं जाया जाता। जो एकादशी व्रत होता है फलाहार कर कर ही अपने व्रत को खोलें। दूसरे दिन जब मैंने जो समय बताया ना उस दिन, बस सरल सी यही प्रक्रिया है जो अपने आप में अनगिनत लाभ देने वाली होती है। जितना संभव हो इस दिन दीप दान करने का प्रयत्न करें। इसका वीडियो जरूर आपको मिलेगा। सरलतम तरीके से पूजन आपको लाख गुना फल देगा। जितना संभव हो प्रभु स्मरण में अपने लिए लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा आराधना, संतान गोपाल मंत्र जो कि आपको परम सुख की प्राप्ति देगा, करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। इस तरह से ये सरल उपाय, संपूर्ण नियम जानकारी मैंने एक ही वीडियो में आपको देने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।